जी 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 प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। नहीं नहीं कोई बात नहीं, अब आप हकरा प्रतीक्षा करें तो कोई बात नहीं है। इधर 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 आइए पूरे काल का नथिंग होने से बाहर इस पास नाम कैसे अरे जैसे हम आपको देखते आ रहे हैं। भैया जी आ जाओ बेटा, ऋषभ जी आ जाओ भैया जी। आप ये खड़े रहिए, हम लोग इधर आ जाते। उन्होंने कहा है अभी रघुनाथ भी शयन करें, वो भी कहीं रास्ते में है, तो फिर आप फिर आना, फिर शयन से उठाएंगे तो आप थोड़ा सा आगे आ जाइए। हाँ हाँ कोई नहीं। बोले श्री रघुनाथ भगवान की, अयोध्या नाथ की, श्री राम लला की, जानकी मैया की, हनुमंत लाल की, आज के आनंद की। पवित्रता देती है, पावनता देती है। अब पूरा जितना भी समाज का जो भोलापन है वो जो मुखारविंद पर दिखाई देता है। और पूरा कल 9 गांव एकत्रित हुए थे, सारा समाज एक साथ जब आता है तो सारी जनता जब एक साथ आती है तो वो जनता नहीं रहती, वो जनार्दन हो जाती है। तो कल मैंने हिंदू सम्मेलन में ऐसे ही जनार्दन जनता का दर्शन किया। और उसके बाद जो हमारा भारत जिस दिशा में प्रगति कर रहा है उसका एक साक्षात उदाहरण यहाँ पर अटल टनल है। 10 किलोमीटर लंबी वो टनल जिसने हमारे देश की सीमाओं को सुरक्षित रखने के लिए एक अहम भूमिका निभानी है। तो मैं देख रही थी कि धीरे धीरे हमारा देश भव्यता और दिव्यता की तरफ अग्रसर है। और मैं 30 साल पहले, हमारे आदरणीय राजा साहब यहाँ खड़े हैं, 30 वर्ष पहले मैं इसी रघुनाथ भगवान की शरण में कुल्लू में आई थी। तब भी बहुत बड़ा विराट हिंदू समाज यहाँ एकत्रित हुआ था। वो दृश्य भी देखने लायक था। ऊपर से हर गांव से देवताओं की डोलियां चलकर यहाँ पर आई थी, सारी देव सत्ता एकत्रित थी। वो स्मृतियां भी मुझे सजग हो रही हैं। कुछ यादें ऐसी होती हैं जिसको समय भी कभी मिटा नहीं पाता। कुछ संबंध ऐसे होते हैं जो निस्वार्थ होते हैं, निष्काम होते हैं। वो उतने ही ताजे होते हैं जितने पत्ते पर गिरी हुई ओस की बूंदें ताजी होती हैं। हम सबके जीवन का लक्ष्य एक ही है, भारत मजबूत हो, अखंड रहे भारत, भारत में समरसता की बयार बहे। क्योंकि हम बहुत सारे शत्रुओं में घिरे हैं, वो आंतरिक शत्रु भी हैं, बाह्य शत्रु भी हैं। और उन सब से पार पाने का एक ही तरीका है कि पूरा समाज संगठित रहे, सन्नद्ध रहे और अपने देश के हित को सर्वोपरि माने। तो यहाँ की जो यात्रा है बहुत आनंददायी यात्रा है, उसके लिए मेरे पास कोई शब्द नहीं है। मैंने बहुत सारे देवताओं के दर्शन किए, देवभूमि के दर्शन किए। और आज तो रघुनाथ भगवान के दर्शन करके, भगवती जानकी के दर्शन करके, नरसिंह भगवान के, हनुमंत लाल के दर्शन करके, इस प्राचीन भव्य परंपरा का दर्शन करके मेरी यात्रा संपन्न हो गई है। अब हम आगे की यात्रा करेंगे। रोक लगनी चाहिए। प्रलोभन और भय से किसी को उसकी जड़ से अलग कर देना, मैं तो इसको बहुत बड़ा पाप मानती हूँ। क्योंकि विवशता से या भय से या प्रलोभन से या भ्रमित करके लोगों को, क्योंकि जब धर्मांतरण होता है
तब राष्ट्रांतरण भी हो जाता है। जैसे ही आप किसी दूसरे धर्म में प्रवेश करते हो तो भारत के प्रति भारत भक्ति जो है वो शिथिल हो जाती है। इसीलिए धर्मांतरण एक भारी षड्यंत्र है जो इस देश की जो संप्रभुता है उसे नष्ट करने का षड्यंत्र है। इसीलिए मैं सनातनियों से कहूंगी कि तुम मंत्रों के निर्माता हो पर षड्यंत्रों के संघारी बनो, ताकि भारत अक्षुण्ण रहे, अखंड रहे। और इसी तरह जो हमारी परंपराएं हैं, जो हमारी संस्कृति है, जो विश्व में कहीं भी नहीं है, इतनी विविधता है इसमें, इतना सौंदर्य है इसमें, क्योंकि भौतिक जगत व्यक्ति को थका देता है। अंत तो गत्वा परमात्मा के चरणों की शरण ही हमें सुख देती है। इसीलिए हमें अपने धर्म को, संस्कृति को, परंपरा को, संस्कारों को संभाल के रखना। मैं आपके माध्यम से पूरे सनातन जगत से निवेदन करती हूँ कि जिस तरह आज हमारी पीढ़ी धर्म की शरण में आनंद पाती है, ऐसे हमारी आगे आने वाली पीढ़ियां भी, जो एक बात कहूंगी, सिलसिला ये बाद मेरे यूं ही चलना चाहिए, मैं रहूं या ना रहूं भारत ये रहना चाहिए। इसलिए इस भाव के साथ हमें देश में काम करना है। जय भारत, जय मां भारती।